सामाजिक संघर्ष मिटाने का यह उपाय नहीं है कि हम जो मानते हैं वह सब मानने लग जाएं, हम जो करते हैं वह सब करने लग जाएं। उपाय यह है कि हम अपने और दूसरों के बीच में भले ही अनेक प्रकार के भेद क्यों न पाएं, पर सभी के साथ प्रीति की एकता रखें। जगत भगवान ही है और कुछ नहीं है। यह विश्वास जिसको हो जाए उसका जीवन सबसे बढ़िया रहता है। यह कृपा साध्य बात है। हम जिस बुराई को बुराई जानते हैं उसको न करें। अगर कर चुके हैं तो उसको दोहराएं नहीं। बुराई को छोड़ने मात्र से ही हम भले हो जाते हैं। अपने सुख के लिए किया गया भजन, अपने सुख के लिए किया गया तप, अपने सुख के लिए किया हुआ दान, यह राक्षसी स्वभाव है, मानवी स्वभाव नहीं। मानवी स्वभाव है दूसरों के लिए अथवा प्रभु की प्रसन्नता के लिए निस्वार्थ दान आदि करना। कोई किसी के साथ भलाई अथवा बुराई करे तो उसका प्रभाव सारे विश्व पर हो जाता है। इतना ही नहीं, प्रत्येक प्रवृत्ति का प्रभाव अखिल लोक लोकांतर तक पहुंचता है, क्योंकि सब कुछ किसी एक से सत्ता पाकर एक ही में स्थित है, अर्थात सबका प्रकाशक एक ही है जो अनंत है। आप लोग आँख खोलकर देख लें कि जिन लोगों ने ज्यादा भगवान की बात सुनाई, उन सुनाने वालों को लोगों ने कस कर पकड़ लिया, भगवान को नहीं पकड़ा। डूबने वाला बचाने वाले को भी डुबो देता है। जो व्यक्ति कुछ भी जानना चाहता है उसने गुरु मान लिया, और जो व्यक्ति कुछ भी करना चाहता है उसने धर्म मान लिया, तथा जिसे अपने से कोई भी बड़ा दिखता है उसने ईश्वर मान लिया। किसी भी मानव को यह अभिष्ट नहीं है कि कोई सबल उसका विनाश करे, अतः बल का दुरुपयोग न करने का व्रत कर्तव्य पथ कर्मयोग की दीक्षा है, जिसकी अहेतु की कृपा से कर्तव्य पालन के लिए मूल सामग्री तथा कर्तव्य की स्मृति के लिए विवेक रूपी प्रकाश मिला। उसमें अविचल आस्था करना विश्वास पद भक्ति योग की दीक्षा है। यद्यपि शिक्षा बड़े महत्व की वस्तु है, पर दीक्षित हुए बिना शिक्षा के द्वारा घोर अनर्थ भी हो जाते हैं। अशिक्षित मानव से उतनी क्षति हो ही नहीं सकती जितनी दीक्षा रहित शिक्षित से होती है। विवेकी पुरुष भोजन नहीं करता, बल्कि प्राण भगवान को आहुति देता है। गुरु के दिए हुए गुरु को जीवन का स्वरूप बना लेना परम गुरु भक्ति है। गुरु के बताए हुए लक्ष्य से भ्रष्ट न होना गुरु दक्षिणा है। जिस प्रकार शोधन किया हुआ संखिया अनेक प्रकार के रोगों को मिटा देता है, उसी प्रकार धार्मिक भाव से भोगे हुए भोग वासना से ऊपर उठा देते हैं। धर्म के न रहने से किसी प्रकार का आदर नहीं रहता, और अधर्मी का सभी उसी प्रकार तिरस्कार करते हैं। जिस प्रकार अग्नि में अग्निपन नहीं रहने पर उस राख को फेंक देते हैं, जबकि पहले उसका पूजन करते थे तथा उससे सभी डरते थे। जो व्यक्ति कुछ भी चाहता है वह होने में प्रसन्न तथा करने में सावधान नहीं रह सकता। की हुई भूल न दोहराने पर स्वतः मिट जाती है। सुख देने की लालसा ही सुख की दास्ता से मुक्त करती है। जिस प्रकार अन्न जल प्राण का भोजन है, उसी प्रकार सत्संग समझ का भोजन है। सत्संग के बिना कोई भी मानव मानव नहीं हो सकता, कारण विवेक युक्त प्राण जिसमें है वही मानव है। अपना अधिकार छोड़ दो, पर अपना कर्तव्य मत छोड़ो। अपनी ममता तोड़ दो, लेकिन आदर और प्यार देना मत छोड़ो। कामना छोड़ दो, लेकिन उदारता मत छोड़ो। क्षमाशील होने में असमर्थता केवल अधिकार लोलुपता के कारण ही प्रतीत होती है। अगर महात्मा शरीर को संसार का न मानकर अपना मानता है, तब तो वह महात्मा है ही नहीं।
अथवा सब कुछ परमात्मा का न मानकर अपना मानता है तो भी वह महात्मा नहीं है। बल संसार के लिए है, ज्ञान अपने लिए है और विश्वास प्रभु के लिए है। त्याग का सबसे सुंदर रूप है अपने अधिकार का त्याग। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह बात जानने की है, मानने की नहीं। प्रभु मेरे अपने हैं, यह मानने की बात है, जानने की नहीं। जिसे अपनी निर्बलता का ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है, जिसे भगवान की महिमा ठीक पसंद आ जाती है, उसका भगवान से संबंध हो जाता है। दोष मालूम होते हुए भी त्याग न करना राग है। स्व के द्वारा सत्य को स्वीकार किए बिना चर्चा, चिंतन एवं कार्य आदि मानव को मिथ्या अभिमान में आबद्ध करते हैं, जो भारी भूल है। इस भूल से अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। ये जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण सूत्र ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के हैं, जिन्हें अपने जीवन में उतार लिया जाए तो हम अपने जीवन में किसी भी तरीके की ठोकर खाने से बच जाएंगे और मानव जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। भगवान का स्मरण करते रहिए, भजन करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा